हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको सीखने हैं लैंग्वेज क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और 5 से 6 नंबर में आते हैं, 5 से 7 नंबर वाले क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में। लैंग्वेज क्वेश्चंस, अगर मैंने जिन जिन क्वेश्चन को बताया और आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि मैं भी प्रीवियस ईयर के और हमारी बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को साथ के साथ लेता चल रहा हूँ। तो ये आपके लिए 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसमें भी आपके 3 टाइप के हैं। मैं टाइप में बांट देता हूँ इसको। फर्स्ट टाइप में हमारा भिन्न वाले क्वेश्चंस, फर्स्ट टाइप में हम सीखेंगे भिन्न वाले क्वेश्चंस। चलिए, तो अब मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। चलिए, मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। सबसे पहले आप पहले इस नोट्स में देखिए कि भिन्न होता क्या है। ये नोट है, आपको ये क्वेश्चन में लिखना, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। जैसे भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न कहते हैं बटे वाली संख्या को, मतलब। और बटे वाली संख्या में हमको 2 चीज़ के बारे में और जानना पड़ेगा, अंश और हर। अंश और हर होता क्या है? जो संख्या ऊपर लिखी रहती है बटे में, ऊपर लिखी रहती है, उसे कहते हैं हम अंश, और जो संख्या बटे में नीचे लिखी रहती है उसके कहते हैं हम हर। अगर मैं आपको कहूँ, एग्जांपल लेता हूँ, मैंने लिखी 5/2, तो आप बता सकते हो जो ऊपर वाला मान है 5, ये अंश का मान है। अंश हमारा इसमें 5, और हर का पूछो तो मैं आप बता सकते हो हर है इसमें 2। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए किसी भी भिन्न में, फ्रैक्शन में, ऊपर वाला अंश का मान रहता है और नीचे वाला हर का। बस हमें इतना ही बेसिक सीखना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो, कैसे? यदि किसी भिन्न के अंश में आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग करके चलनी है। स्टेप मार्किंग मतलब आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको हिंदी भी साथ के साथ लिखते हुए चलनी है। मीन्स दिया गया है, हमको सिद्ध करना है, ये गिवन है, इस तरीके से, और सॉल्यूशन अलग। इन चीज़ के लिए आपको बोर्ड एग्जाम स्टेप मार्किंग करता है। मीन्स अगर आपने हिंदी लिखी है तो कुछ नंबर उस पर देगा, सॉल्यूशन करा है तो कुछ क्वेश्चन उस पर दिया है। जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ पाता, अगर वो हिंदी और स्टेप मार्किंग कर जाते हैं, ऐसे दिया गया है ये सब इस सूत्र से, तो उन चीज़ पर ही हमको कुछ ना कुछ नंबर प्रोवाइड करे जाते हैं। तो इसलिए आपको स्टेप मार्किंग में करते हुए चलना है। जैसे इसमें माना ये दिया गया, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस। माना भिन्न का अंश है x तथा हर y, तथा भिन्न, देखिए ये है हमारा अंश, ये है हर, और भिन्न बनाएंगे तो भिन्न क्या होती है? जो जिसमें अंश ऊपर रहता है, हर रहता है नीचे। तो भिन्न हमको प्राप्त हुई x/y। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है इसने कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितने जोड़ेंगे हम? 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है संख्या, हमको 9/11 प्राप्त होती है। मतलब ये भिन्न हमारे पास x/y। इसमें इसने कहा है कि इसके अंश और हर में, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश हमारा ऊपर वाला, इसमें भी 2 जोड़ूंगा मैं, और हर हमारा नीचे वाला, इसमें भी 2 जोड़ूंगा। तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 9/11 प्राप्त होता है। अब आप इसको सोल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। करिए, तो मैं इसको करता हूँ। तो 11x प्लस की 22, 9 × 9y और 9 × 80। ओके, अब आपको क्या करना है? प्लस XY वाले एक साइड और नंबरिंग वाले एक साइड करा हमने ऐसे। ये 18 था, माइनस की 22 हुआ, ये 9 था, माइनस की 9। 11x माइनस की 9y, 22 में से 18 गया तो माइनस के 4। एक इक्वेशन होगी हमारी ये। इसी तरीके से हमको दूसरी इक्वेशन, ऐसी 2 शर्तें दी जाएगी आपको इक्वेशन बनाने की। इसमें कहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, तो 5 संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, शर्त सेकंड कंडीशन हमको दूसरी दे लेके, क्या? यदि अंश और हर में, हमारे पास भिन्न ये थी, अंश में और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो चलिए हम भी 3 जोड़ देते हैं। दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, हमने 3 जोड़ा तो हमको क्या प्राप्त हुआ? 5/6 संख्या प्राप्त हुई। इसके बाद हम क्या करते हैं? अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन निकाल लेते हैं। करिए, 6x प्लस की 18, 5y प्लस की 18। अब XY वाले एक साइड और नंबर वाले एक साइड। 18, सॉरी हमने यहाँ गलत कर दिया, 15 आएगा, क्योंकि 5 पे 15 होता है। तो ये क्या होगा? माइनस की 18 प्लस की 15, 6x माइनस की 5y और इज इक्वल टू 18 में से 15 गया हमारा, तो बचा 3, वो भी माइनस का। ये होगी हमारी दूसरी समीकरण। एक समीकरण ये थी हमारे पास, 11x माइनस की 9y माइनस के 4, और एक ये रही 6x माइनस के 5y और इज इक्वल टू माइनस के 3। अब इसके आगे आपको क्या करना है? केवल XY के मान निकालना है। ये वाले क्वेश्चन हमने, इसके आगे आपको क्या करना है? केवल XY के मान निकालने हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर चुके हैं। और भिन्न में, और हमको भिन्न में रख देना। भिन्न क्या होता है? x/y। x का मान यहाँ रखना और y का मान यहाँ रखना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा भिन्न का मान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन दिया है मैंने आपको होमवर्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है इस तरीके से, ताकि आप इस पे अपनी प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन रख सकें। अब हम अपने चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर, लैंग्वेज वाली सेकंड टाइप के क्वेश्चन पर। सेकंड टाइप के क्वेश्चन रखेंगे हम अपने उम्र वाली, एज वाले क्वेश्चंस, जिसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन उतार लेता हूँ पहले। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। अब हम इसके सीखते हैं इजी वे से।
सबसे पहले हम क्या आते हैं किनारे में, क्यों किनारे में आते हैं, ताकि हमको इसका बेसिक पढ़ना है, इस क्वेश्चन का बेसिक। सबसे पहले आपको कुछ याद करना है, मैं लिख रहा हूँ, पूर्व की बात हो या पहले की बात हो, पूर्व की बात हो या पहले की, तो हम करते हैं माइनस। ये आपको याद रखना, आपको मैं अप्लाई करना सीखूंगा फिर। सबसे पहले पूर्व की बात हो या पहले की, उसको हम कहेंगे माइनस। अगर पश्चात की बात हो, पश्चात की बात हो या बाद की बात हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें हमेशा प्लस करेंगे। ओके, और एक पॉइंट और लिखिए, हमेशा गुणा, प्लस, माइनस या भाग, हमेशा प्लस, गुणा, माइनस, भाग छोटे व्यक्ति में करते हैं। अब छोटे व्यक्ति का मतलब समझना आप इससे, जैसे कि मैं आपको दो संबंध बता रहा हूँ, पिता और पुत्र का, पिता और पुत्र का संबंध है, तो इसमें पिता छोटा है कि पुत्र, तो पुत्र। इस तरीके से माँ बेटे का, माँ बेटा, तो इसमें माँ बड़ी है कि सॉरी माँ छोटी है कि बेटा, इस तरीके से छोटे व्यक्ति से इस तरीके से संबंध बताया मैंने। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए, और आधे से ज़्यादा ये क्वेश्चन हमने इसे पढ़ के ही सोल्व कर ली। पहले आपको मानना है कि पिता की आयु x और y, पर आपको मानना है सबसे पहले पिता की आयु x और पुत्र की आयु y माना, क्योंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि स्टेप मार्किंग होती है, तो आप हमको हिंदी भी लिखते हुए चलना है। माना पिता की आयु x वर्ष, ओके जी, x वर्ष है, तथा पुत्र की आयु हमारी y, ये हमने क्या माना है इसको। ओके, अब हम पढ़ते ये 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 5 वर्ष बाद, ये मैं अंडरलाइन करता हूँ ताकि यहीं पर हमको फोकस देना पड़ता है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष की बाद की बात हुई है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले 5 वर्ष जब बढ़ेंगे तो इसकी आयु में भी 5 वर्ष बढ़ेंगे, पिता की आयु में भी और पुत्र की आयु में भी। ऐसा तो नहीं है कि एक की आयु रुक जाएगी और एक की आयु बढ़ती रहेगी, दोनों की आयु में बढ़ेंगे 5 वर्ष। तो दिया है, क्या दिया है कि 5 वर्ष बाद के लिए हमने जस्ट अभी सीखा है कि प्लस होता है, एक्स में भी आपको प्लस करना है 5 और वाई में भी आपको प्लस करना है। चलिए ओके, कर लिया हमने, और इन दोनों को बराबर रख लेना है। अब हम आगे देखते हैं, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। चाहे इसमें आपको ऐसा लगे कि पुत्र की आयु में गुणा हो रही है कि पिता की में, पर आपको हमेशा प्लस हो कि गुणा हो, माइनस हो कि भाग हो, छोटे व्यक्ति में ही करते हैं, मतलब कि पुत्र वाले में। तो इन्होंने कहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो हमेशा पुत्र में गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, अब हमको क्या करना है, इसको सोल्व कर लेना है और एक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए करते हैं, x प्लस के 5 इक्वल टू 3y प्लस के 15। एक्स वाई वाले एक साइड और नंबर वाले एक साइड, 3y आया तो माइनस का हुआ, 15 था ये गया तो माइनस का ही। ओके, x माइनस के 3y इक्वल टू 10, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम बनाते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन को। ये फर्स्ट शर्त है और दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त देखते हैं हम। इनकी दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। सबसे पहले हमको 5 वर्ष दिखा, तो इस पर फोकस करो, 5 वर्ष पूर्व। और जस्ट हमने अभी ही सीखा है पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो आपको करना है x और y को बराबर लिख लेना है, और जितने क्या बोला इसने 5 वर्ष पूर्व मतलब कि 5 साल पहले की बात है, तो दोनों में से 5 को माइनस कर देना है। ओके, अब हमको देखना है आगे क्या, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो हमने अभी क्या सीखा है, हमेशा गुणा या भाग कुछ भी हो छोटे वाले किरदार में ही करते हैं, तो 7 गुनी हो जाएगी। तो 7 से हमने कर ली गुणा यहाँ पर, तो करिए आप यहाँ पर x माइनस 5 7y और 7 5 35। ओके, अब एक्स वाई वाले एक साइड, माइनस के 35 था, ये यहाँ होकर प्लस हो जाएगा, x माइनस के 7y और इज इक्वल टू माइनस के 30। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या हमको अपनी इक्वेशन को सोल्व कर लेना है। चलिए वाली मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ पूरी। 3y इक्वल टू 10, ये होगी हमारी पहली समीकरण, x माइनस की 7y इक्वल टू माइनस की 30, ये हमारी होगी दूसरी समीकरण। ये विलोपन विधि से ही जोड़ने पर, क्योंकि एक जैसे चिन्ह नहीं, घटाने पर करा तो यहाँ पर चिन्ह चेंज होते, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। ओके, तो लिखिए माइनस के 3y और प्लस के 7y इक्वल टू 10y प्लस के 30y 30x। चलिए अब क्या होगा, चलिए अब देखते हैं क्या होगा हमारा। इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले सोल्व करो इसको, 7 में से 3 गए तो 4y और इक्वल टू 30 प्लस 10 40, काटिए। तो y का मान है हमारे पास 10। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दो। तो चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पर। हमने क्या करा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए सबसे पहले समीकरण 1 को उतारते हैं हम, x माइनस की 3y इक्वल टू 10। ओके, सबसे पहले x का मान x माइनस की 3, y का मान निकला है 10 इक्वल टू ये 10 है, तो यहाँ पर हुआ 3 3 से 30 माइनस के 30 इक्वल टू 10, ये माइनस का 30 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 40।
एक्स बराबर प्लस के, चलो अब अलग अलग लिखिए पहले, प्लस का 30 और एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 40 वर्ष, और ये है 10 वर्ष का। तो हम लास्ट में लिखते हैं हिंदी में, अतः पिता की आयु, एक्स हमने पिता को माना था, जैसे आप देख सकते हो एक्स माना था हमने पिता को और पुत्र को माना था हमने वाई, तो हम लास्ट में वही लिखेंगे। पिता की आयु हमारी, पिता की आयु है 40 वर्ष, 40 वर्ष है, तथा पुत्र की आयु, पुत्र की आयु 10 वर्ष, और यहाँ पर हमारा होगा आंसर का सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको बेसिक याद रखना है और इजी तरीके से पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। ओके, चलिए तो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन का एक एग्जाम होमवर्क दे देता हूँ आपको होमवर्क करने के लिए। चलिए मैं पहले होमवर्क बता लूँ इसका। ये मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन दे दिया है जिसका आपको आंसर करके कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि इसका क्या आंसर आएगा, क्योंकि इस टाइप का ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है। आपको बस कॉपी पेस्ट करना है, इसमें एक बार देखना है, फिर इसको करना है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। लैंग्वेज क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप हमारी संख्या वाली। थर्ड क्वेश्चन हमारे 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चन, संख्या वाले क्वेश्चंस। चलिए पहले मैं अपना क्वेश्चन उतार लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लॉन्ग। चलिए मैंने क्वेश्चन उतार लिया। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 के पेपर में, 2024 और 25 दोनों के सेट में ही कई सेटों में इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको हल्के मत लेना। तो चलिए हम इसकी स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हम नया टाइप सीखते हैं, तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्या लिखते हैं अपने बेसिक्स क्या होते हैं। तो बेसिक लिखने से ज़्यादा इसमें 4 स्टेप फॉलो होते हैं, जो कि हर क्वेश्चन में ये 4 लाइन हमेशा उतारी जाएंगी। जैसे आप ए वाले क्वेश्चन देखते हो तो बिना देखे इस क्वेश्चन की 4 लाइन को उतार देना। चलिए, क्या माना इकाई का अंक x तथा y, दाई का अंक y और 2 अंकों से बनी संख्या कह दो, मूल संख्या कह दो, या वास्तविक संख्या कह दो। ये तीनों नाम आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं। जैसे कि इसमें कहा है कि मूल संख्या, तो इसी तरीके से आपको ये 3 नाम मिलेंगे। तो आपको क्या लिखना है इसमें, x प्लस के tan y, और दूसरी क्या है, पलटने पर बनी संख्या, पलटने वाली संख्या, पलटने से बनी संख्या, व्युत्क्रम संख्या। इन 2 नाम से आपको ये मिलेगी। तो आपको ये दोनों को याद रखना है। इसमें हम लिखेंगे y प्लस के tan x। जैसे आपको 2 अंकों वाली संख्या का कभी भी कुछ भी दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये 4 लाइन आपको हमेशा लिखनी है। अब हम चलते अपने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते इसको सोल्व करने के लिए। सोल्व में हमने देखा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो इसने तो जस्ट कहा है कि 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, जैसे फर्स्ट और ये सेकंड। इसने तो सिंपल दिया है, शर्त 1 दिया है। क्या दिया है, लिखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, क्योंकि इसने यही कहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है 9। तो हमको पता है x प्लस 9 y बराबर 9। चलिए हम दूसरी पे चलते हैं। दूसरी इसने क्या कहा है, इस मूल संख्या को 9 गुना, मूल संख्या हमारे पास क्या है, शर्त दूसरी डालिए पहले आप, मूल संख्या होती है ये। तो सबसे पहले आपको लिखना है x प्लस के tan y और दोनों को इज इक्वल टू में रख लेना है, और y बराबर के y प्लस के tan x, इनको इज इक्वल टू में रखना है। अब जैसे ये स्टेप बताए वैसे हमको फॉलो करने हैं। तो इसने बोला है इस मूल संख्या को 9 गुना तथा संख्या को पलटने पर बनी संख्या को 2 गुना। चलो ठीक है, जैसे इसने बोला है मूल संख्या को तो 9 गुना और अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो मेरे को मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो इससे हमको क्या करना है, इससे हमको इक्वेशन बनानी है। तो आप इसको सोल्व करके इक्वेशन बना लीजिए पहले। चलिए पहले हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। 9x प्लस के 19y इक्वल टू 2y प्लस के 10 टू द 20x। ओके, अब इसके आगे आपको बस सोल्व करना है और एक इक्वेशन और मिल जाएगी। एक्स वाले आप एक साइड ले लीजिए और वाई वाले एक साइड। चलिए आप ऐसे करिए, 95 को आप यहीं रखिए, नहीं आप सबको एक साइड लाइए। 9x प्लस के 19y माइनस के 2y और माइनस के 20x इज इक्वल टू 0। तो चलिए माइनस करिए, 20 में से 9 गए तो बचे माइनस के 11, और 19 में से माइनस के 2 गए तो बचे प्लस के 88, y इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि इसमें 11 कॉमन ले लो, माइनस के 11। जब मैं 11 कॉमन लेता हूँ तो x 1 और माइनस के 8y इज इक्वल टू 0, ईजी हो जाएगी। अभी 11 को मैं भेज दूँगा 0 के बट्टे में,
माइनस के 8y इज इक्वल टू 0/-11। अब आपको पता है कि 11 किसी के साथ भी गुणा करे, डिवाइड करे, कुछ भी करे, क्या कर देता है, जीरोस को माइनस का मतलब सॉरी जीरो ही कर देता है। तो ये हो गया हमारे पास दूसरी समीकरण। अब आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करके विलोपन विधि से या किसी भी प्रतिस्थापन विधि से एक्स वाई के मान निकालने और संख्याओं को निकाल देनी है। एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 9 फर्स्ट समीकरण और एक्स माइनस के 8y इज इक्वल टू 0 ये सेकंड समीकरण। तो चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं। एक जैसे चिन्ह तो घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और जीरो तो कुछ होती नहीं, तो उसको उस चिन्ह लगाओ या नहीं लगाओ एक ही बात है, प्लस का माइनस ये हो जाएगा, कट जाएगा। प्लस के वाई और प्लस के 8y इज इक्वल टू 9, 8 और 1 9y इज इक्वल टू 9, 9 से 9 कट जाएगा तो y का मान आ गया हमारे पास 1, और इस y के मान को उठाकर हमें दूसरी समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा x का मान। तो चलिए, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखेंगे हम, समीकरण एक हमारी x प्लस के वाई बराबर 9 फर्स्ट समीकरण है, y का मान हमारे पास 1 इक्वल टू 9। अब 1 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1, 9 में से 1 गया तो 8, x का मान 8 और y का मान 1। तो हमको क्या निकालनी है, इसमें कहा है कि मूल संख्या ज्ञात करो, तो हम मूल संख्या लिखेंगे, मूल संख्या, और जस्ट हम क्या सीख पाए, मूल संख्या होती है ये रही, मूल संख्या x प्लस के 10y, x प्लस के 10y लिखे, x प्लस के 10y, और इसमें आपको एक्स वाई का मान रख देना है। x हमारा 8 प्लस के 10, y का मान है 1, करिए गुणा, 8 प्लस के 10 जो 10, तो ये हो जाएगा 18, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, इस पर मैं आपको देता हूँ आपके लिए होमवर्क में एक क्वेश्चन, ये है आपके होमवर्क के लिए, इस टाइप का, जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन है, आपको केवल कॉपी पेस्ट करना है। और मैंने आपको इस पूरी क्लास में 3 क्वेश्चन दिए हैं, सॉरी 4 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जस्ट एकदम सेम टू सेम। तो आपको इन क्वेश्चन को हल करना है और कमेंट पिन में इनका आंसर बताना है। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो कुछ ही बच्चे बताएंगे कमेंट पिन में, तो कोई नहीं, मैं उन कुछ बच्चों से संतुष्ट हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।